मैथ्स के और एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। एज यूजुअल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंट टाइप्स का, ताकि आपका कंसेप्ट भी बने और क्वेश्चन भी आपको पता लगे कैसे गेट एग्ज़ाम में आता है। अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, वो भी ऐसे पर्सन से जो ऑलरेडी गेट में 108 रैंक, एमटेक फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर, तो भाई आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, इतना कोई कोचिंग वाला देगा नहीं। हम कोचिंग वाले नहीं है भाई, हम कोचिंग काइंड ऑफ कोचिंग वाले बोल सकते हो, बट कॉमर्शियल कोचिंग नहीं, राइट। तो इसमें हमने प्राइस रखा है सिर्फ 399 रुपीज़, एक बार चार्ज लेते हैं। और इसमें आपका एप्टीट्यूड भी है एंड मैथमेटिक्स है, और इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी है, वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और बाय करिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इसके बदौलत आपका लगभग 23 नंबर का प्रिपरेशन हो सकता है। 23% सिर्फ 399 रुपीज़ में हो जाएगा, और उससे होगा जो आईआईएससी बैंगलोर से एआई में एमटेक कंप्लीट हो गया है बोल सकते हो, इस बार कंप्लीट हो जाएगा उनका, और 108 रैंक आया था गेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टियर 3 कॉलेज के बच्चे हैं बोल सकते हो, काइंड ऑफ, मतलब वो टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट थे। चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली क्या होता है, आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ऑर्डर देखते हैं और टाइप ऑफ इक्वेशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के ही आपको पता लग जाता है क्या कंसेप्ट लगाओगे उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के हमें पता लग जाता है। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हो जाएगा। इसमें कोई और ख़ास तरीका नहीं है पता करने का, देख के पता लगता है। तो प्रैक्टिस करते करते आपको पता लग जाएगा कौन सा कंसेप्ट लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। तो इसमें कंसेप्ट लगेगा जो लेबनीज इक्वेशन है उसका कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्या बोलता है, ध्यान से देखना। ये क्या बोलता है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। ये बोलता है अगर dy बाई डी एक्स है प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, तो हमारे पास ये अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास क्या होता है, आई एफ। अब आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दी पावर पी डी एक्स, पहला ये। दूसरा y इंटू आई एफ, y मल्टीपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीपल q dx प्लस c। ये तीन चीजें आपका लेबनीज इक्वेशन के अंडर आ जाता है। तीनों का यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गेट में, हाई चांस है इस तरह का क्वेश्चन आए आपको, और हाई चांस है लेबनीज इक्वेशन से आपका क्वेश्चन बन जाए। मेरा काम है आपको जीरो से हीरो बनाना किसी भी टॉपिक में। सारे टॉपिक में करना मुश्किल होता है, बट जितने भी टॉपिक पकड़ूंगा, आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी हीरो बन जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बट आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है जी। यहाँ पर आइए, वो मेरा स्पेशलिटी है, जो मुझे आता है मैं आपके दिमाग में उतार दूंगा। आइए सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है। अगर इसको देखोगे dy बाई डी एक्स तो खाली है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। कैसे लाएंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, किससे, आपका 1 बाय साइन x से मल्टीपल कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं खाली साइन x से। तो देखो क्या होता है, साइन x dy बाई डी एक्स प्लस y cos x इज इक्वल टू 1, डिवाइड हमने कर दिया साइन x, इसको डिवाइड कर दिया हमने साइन x। ध्यान से देखना है, क्या देखेंगे आप, देखिए ये साइन x
और ये साइन एक्स एक दूसरे को खा जाएंगे, और खाने के बाद बचेगा हमारे पास क्या, एक बचेगा। ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स क्या करेंगे, एक नया साइन मतलब एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक हमें देगा। कॉस अपन साइन क्या होता है, टेन होता है क्या, नहीं, कॉट होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है। एक बात याद रखना है, क्या, अगर आपको मैथ्स में अच्छा करना है, स्पेशली कैलकुलस में अच्छा करना है, आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूलाज, डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छा करने के लिए भी आपको ये आना चाहिए। तो ये दोनों में से क्वेश्चन आता है ठीक ठाक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए बेसिक सारा। और नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आ जाएगा 80%, 20% जो बच जाएगा आपको बाहर से करना होगा, कर लेना चाहिए। बिकॉज क्या पता उससे क्वेश्चन पूछते, कुछ नहीं पता गेट का। तो यहाँ पर क्या है, ये आ गया। अब ध्यान से हम देखेंगे, क्या इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। बिकॉज पहले वाला देखिए और ये वाला देखिए, dy बाई डी एक्स मैच कर रहा है, इसमें y है, इसमें y है, एक अलग से हमारे पास टर्म है, यहाँ पर अलग से है और यहाँ पर अलग से है। दोनों जब कंपैरिजन करते हैं हम क्या लिख सकते हैं, वट वी कैन राइट, क्या लिख पाएंगे हम लिख पाएंगे p इज इक्वल टू कॉट एक्स एंड q इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। यहां तक क्लियर है। अब फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर p dx होता है। अब e टू द पावर p हमारे पास क्या है, cot x dx। अब cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर log sin x। अब log का कंसेप्ट लगाएंगे, e टू द पावर log sin x क्या हो जाएगा, हमारे पास sin x आ जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, sin x है। यहां पर सी मत लगाना, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर आ जाइए, ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गया, इधर आइए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म निकालेंगे। हमारे पास क्या आ गया, y मल्टीपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sin x है, उसके बाद क्या है, q है, q हमारे पास क्या है, cosec x है, उसके बाद क्या है, dx है, उसके बाद क्या है, c है। हमें पता है cosec x इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 बाई साइन एक्स होता है। तो ये अब एक दूसरे को क्या कहेंगे, खा जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, dx प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, x क्यों होता है, बिकॉज x टू द पावर 0 dx, और इधर इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 अल्टीमेटली क्या होता है, x हो जाता है। और ये x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कोई भी कांस्टेंट के पावर क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है ये भी देख लो, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x 1 माइनस 1। अब x1 ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर x टू द पावर 1 मतलब क्या है, x है, माइनस 1 मतलब नीचे x है, तो ये कट गया, तो क्या हमारे पास आ गया, 1 आ गया। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस सी वाई मल्टीपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हमारा आधा सवाल अभी तक हुआ है, बट मेनली काम हमने कर लिया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पर देखने वाला, ध्यान से देखना, क्या बोला यहाँ पर, y पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब हमें अच्छे से समझना होगा, y पाई बाई 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन y के साथ पाई बाई 2 मतलब क्या है, x का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2।
तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2, एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ पर y पाई बाई 2 क्या होता है हमारा, y पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2। सो पाई बाई 2 मल्टीपल साइन पाई बाई 2 मतलब क्या, साइन 90 इज इक्वल टू, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, ये 1 होता है। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस सी। एक दूसरे को खा जाएंगे लेकिन अलग तरीके से खाएंगे ताकि इसका जो आउटकम क्या आएगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट था इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास क्या बचता है, अब देखो y मल्टीपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा जो वहां पर फाइंड आउट करने बोला है वो निकालना है। क्या निकालना है, मेरे क्या नहीं बोलना है, y क्या निकालना है, y पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये मैं निकालना है। साइन पाई बाई 6 मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है, 1/2। सो y पाई बाई 6 मल्टीपल 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए y पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये हमारा क्या हो गया, अल्टीमेट आंसर हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपका टारगेट नहीं होना चाहिए आंसर सही निकालना, आपका टारगेट होना चाहिए अप्रोच लगाना और देखना कहाँ आप अपना अप्रोच लगा नहीं पा रहे हो, ताकि वो अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान दो और वो आपको अप्रोच याद रखना है और अप्रोच बनाना है, क्वेश्चन याद नहीं करना है, उससे काम नहीं बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कंपैरेटिवली इजी होगा, और फिर और एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा, ये सारे सब सॉल्व कर सकते हैं मुझे पता है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स इज, क्या होगा हमारे को निकालना है। और इसमें से निकालना क्या है, बेसिकली बोला है फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वही हम क्या करेंगे, लेबनीज वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो लेबनीज इक्वेशन क्या बोलता है, LEIBNITZ लेबनीज इक्वेशन क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पर p क्या होगा, p इज इक्वल टू m। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दी पावर m dx इज इक्वल टू ई टू दी पावर mx। तो आंसर क्या आ गया, e टू दी पावर mx इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये आसान सा था, ये भी गेट में पूछा गया था, 1 नंबर का पूछा गया था मेरे हिसाब से, जितना मेरे को याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है और इस तरह का वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी मुझे एफर्ट डालना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, टाइम बहुत लगता है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और व्यूज़ ठीक ठाक आना चाहिए। नहीं तो इतना एफर्ट डालता हूँ बनाने का फ़ायदा फिर कुछ बनता नहीं है, कुछ तो व्यू अच्छा आना चाहिए ना। तो इसके लिए थोड़ा शेयर कर दिया करो, और कोई प्रॉब्लम है मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ही अमेजिंग कंटेंट बहुत सिंपल मैनर में देने का। dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे को बोला है इफ y 0 इज इक्वल टू e एंड देन y1 इज कितना होगा हमारे को निकालना है। और इसमें ऑप्शन भी है, वैसे तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्या क्या देख लीजिए, A B
सी डी ई टू द पावर ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर 1 बाई ई टू द पावर माइनस 1 बाई ई। ये अपने पास ऑप्शंस हैं। जब इस क्वेश्चन को सवाल को देखते हैं हम तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या हम लेबनिज वाला इक्वेशन लगा सकते हैं? तो अच्छे से देखो, नहीं लगा सकते बिकॉज जीरो बोल दिया है। अगर जीरो नहीं बोलता तो लेबनिज का इक्वेशन लगा पाते, थोड़ा सा चांस में भी पॉसिबल होता। चलो यहाँ पर अलग तरीके सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, उधर भेज दो उसको, माइनस वाई नेचुरल ऑफ वाई। अब डी एक्स को उधर भेजेंगे और इस वाले टर्म को इधर भेजेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं डी वाई प्लस कर लो वाई नेचुरल ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब सिंपल काम करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, बोथ द साइड्स हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको पहले कर लो, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। कैसे एक्स आया, इस पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। लेट नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू टी, तो 1 बाई वाई मल्टीपल डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से, इसको और इसको देखिए, तो इनके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है आपको। इनके जगह पर हम dt लिख सकते हैं और नीचे t आ गया, तो 1 बाई टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन log t। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखो नेचुरल log t इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट वाला आ गया। नेचुरल log t क्या होता है हमारे पास, नेचुरल log t, t मतलब क्या हमारे पास, नेचुरल लॉग y। सो नेचुरल लॉग t मतलब नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। एंटी लॉग वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो अपने पास क्या आ गया, देखिए नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर सी। अब कंसिडर करते हैं, लेट ई टू द पावर सी इज इक्वल टू ए, और ये क्या है, कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट होता है इन जनरल, है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कंसेप्ट लगाना है हमें लगाना पड़ेगा ये जो हमारे पास कंडीशन दिया है। क्यों भाई, क्योंकि हमें a का लगाना है, a का वैल्यू कितना फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो y0 इज इक्वल टू ई होता है, हमारे को पता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, y का 0 मतलब क्या है, हमें को लगाना पड़ेगा नेचुरल लॉग y0 इज इक्वल टू a ई टू द पावर माइनस 0। अब y0 मतलब क्या है हमारे पास, e, नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू a ई टू द पावर माइनस 0। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल e मतलब क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया, और इसको लिख सकते हैं 1, बिकॉज कांस्टेंट के पावर 0 माइनस 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये वाला। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे। क्या देखो, हमें निकालना क्या है, हमारे को अब कॉन्सेप्ट, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। हमें निकालना क्या है, y1, तो नेचुरल लॉग y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1। समझ में आ गया, इसको उधर भेजेंगे तो y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ई टू द पावर, ये इसका क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। यहाँ पर लगाया था वही सेम कंसेप्ट, तो ई टू दी पावर माइनस 1, तो ई टू दी पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन ई। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ध्यान से देखना, ये नहीं, ये वाला मैच कर रहा है, ई टू दी पावर 1 अपॉन ई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर फिर से बात करें, कुछ क्वेश्चंस, अमेजिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा जो अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
बाय बाय।